नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में तब आई जब 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया गया तब से ही कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने वाली है। जिसके बाद कई विधायकों का यहाँ पर कयासों का दौर शुरू हो गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी से विधायक अलग हटते हुए नजर आएंगे। क्या हरियाणा में अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए विधायकों का बहुमत साबित करना ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 88 विधानसभा सीटों में से कहा जा रहा है कि 45 विधायकों का बहुमत होना जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 45 में से 43 विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी जहां दावे के साथ कहती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 45 से 46 विधायकों का बहुमत उनके पास है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने भी समर्थन देने के लिए साफ तौर पर इजहार कर दिया है। लेकिन जहां विधायकों के समर्थकों की बात की जा रही है, समर्थनों की बात की जा रही है, इसी बीच में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा से होता हुआ दिखाई देगा। जहां उम्र दराज और जहां पर युवा चेहरा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर का जमकर विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए जरा। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से अपना ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, मैं इसके आयोजकों को, यहाँ के प्रधान श्री सतीश शर्मा जी को, महापुरुष होते हैं, ये हमको राह दिखाते हैं जीवन जीने की। आखिर भगवान परशुराम जी, उनकी शिक्षा, उनका शास्त्र और उनका शस्त्र दोनों चीजें मजबूत थी, इसलिए वो एक महापंडित भी माने गए और वो योद्धा भी माने गए। तो योद्धा परशुराम जी, उन्होंने राक्षसों का वध किया और इस समाज को एक सुखी जीवन जीने का रास्ता साफ किया। ऐसे ही उनके हाथ में शास्त्र थे, उन्होंने विद्या दी, शिक्षा दी, हमको संस्कार दिए। अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा करते हैं। तो आज मैं अपने समाज का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने सम्मेलन में मुझे निमंत्रण दिया। अब ये बात ठीक है कि आज तक चुनाव चल रहे हैं, और जब चुनाव चल रहे हैं तो कोई भी जो प्रत्याशी होता है, लोग राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनाव में ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा ये प्रोग्राम सामाजिक है, हमारे नहीं है। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं गैर राजनीतिक बात करूँगा। सुन लो कोई। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और मैं जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 2 वर्ष, 2.5 साल, अब नरेंद्र मोदी जी ने, अरे सुनो मेरी पूरी बात सुनो, आप ही कहोगे मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप मुझे आपने बुलाया, आप दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बुलाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मत बुलाइए, मैं अपील करूँगा, वो भी अपील करेंगे। यहाँ पर 18 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 18 में से आप 2-3 को मेल है, आप 2-3 को मेल बुलाने के बाद 4 बुलाओ, 5 बुलाओ, 6 बुलाओ, सबको बुलाओ। लेकिन जो प्रत्याशी आया है उसका एक धर्म बनता है कि मैं हाथ जोड़ के अपील कर सकूं। अगर मैं अपील कर रहा हूँ तो मर्जी आपकी है, हमने क्या करना है। कोई आपसे वोट छीनने वाला नहीं है भाई बहन, कोई नहीं छीनेगा। ये आपकी मर्जी की बात है। मैं क्योंकि प्रत्याशी हूँ, आपने बुलाया है तो मेरे मन की एक बात मैं करके जा रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। अपील का मतलब होता प्रार्थना करना।
आदेश देना नहीं है। मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप 25 तारीख को अमर सिंह ठाकुर को डालना। हाँ, अगर कांग्रेस का बदलाव आएगा उसकी बात जरूर सुनना, उसके साथ भी ऐसा मत करना कि नहीं सुनेंगे। एक ये गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन गैर राजनीतिक मंच पर अगर राजनीतिक आदमी आएगा उसको बात करने का मौका जरूर देना, करना वो जो आपके मन में आए। आपका बहुत बहुत देखा आपने यहाँ पर कि मनोहर लाल खट्टर एक कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम का मकसद यहाँ पर हमें अपने विचारधाराओं को आगे लेकर जाना, इस कार्यक्रम का मकसद यहाँ पर रामलला से जुड़ी हुई बातों का जिक्र करना था। लेकिन यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक माहौल दिया गया। कहा जा रहा था कि ब्राह्मण सभा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस पे वोट मांगने की बात यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आए, जिसके बाद पूरा ब्राह्मण समाज नाराज होता हुआ नजर आया। लेकिन इसी के दौरान राम रतन शर्मा क्या कुछ सफाइयां पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। 8.5 लोग हैं मेरे समाज को जिन्होंने समाज को पढ़ा है। वहाँ उन्होंने झूठ बोलकर खट्टर जी को वहाँ पर बुलाया और फिर उसका विरोध किस वजह से हुआ? इसी वजह से हुआ कि उन्होंने कहा था कि नॉन पॉलिटिकल हमारा प्रोग्राम है। और वहाँ अपील कर रहे, वहाँ पंडित राजेंद्र लधाना जी जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपील कर रहे वोट देने की। और खट्टर जी ने कहा कि मेरे को यहाँ बुलाया गया है और तथाकथित प्रधान ने कहा कि भाई हमने नहीं बुलाया है। इस वजह से वहाँ ब्राह्मण समाज ने उसका विरोध कर दिया कि भाई खट्टर जी वहाँ आकर स्टेज के ऊपर अपील करने लगे वोटों की। जब नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है, तो पॉलिटिकल राजनीतिक आदमी का क्या मतलब है? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जैसे विरोध किया, जैसे वहाँ नारे लगे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। जिसने वो बुलाया था उसने बात करनी चाहिए थी कि खट्टर साहब आपने हमारे समाज को फरसे से गर्दन काटने की बात की थी। आपके कार्यकाल में प्रश्न पूछा, काले ब्राह्मण को शुभ बताया गया। आपके कार्यकाल में हमारे ऊपर गाना बना। आपके कार्यकाल में हमारा ABBG का आरक्षण जो पिछली सरकार ने दिया था वो खुश गया। आपके कार्यकाल में दौड़ी की ज़मीन का जो अधिकार पिछली सरकार ने दिया था वो नहीं। उन्होंने पूछना चाहिए था, लेकिन खट्टर जी को अचानक बुला लिया। ब्राह्मण समाज ने विरोध कर दिया। भाई साहब, ब्राह्मण समाज बौद्धा थोड़ा योद्धा है। भाई साहब, क्या लगता है विरोध ठीक था? अगर राजनीति की बात हो रही थी ठीक था, ठीक किया उन नौजवान साथियों ने, ठीक किया। उनको तो सारे समाज ने सम्मानित करना चाहिए। और कभी समय मिलेगा मैं तो सम्मानित जरूर करूंगा, क्योंकि समाज की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है, अपने अधिकार की लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। चाहे कोई राजा हो चाहे कोई हो, डरना और दबना नहीं चाहिए। जब समाज की बात आए निडरता से अपने सवाल पूछने चाहिए और विरोध करना चाहिए। क्या सामाजिक मंच पे राजनीतिक बात करनी चाहिए थी? अगर नहीं करनी चाहिए थी। जब नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, अगर उसको आना था तो नीचे खड़े होकर, स्टेज के नीचे खड़े होकर अपील करता, आशीर्वाद लेता। वो जनता की मर्जी थी कि वो आशीर्वाद देते नहीं देते। लेकिन वो तो माला डाल के वही फरसा जिससे उसने गर्दन से काटने की बात करी थी, वही फरसा उसको दोबारा गिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तो ब्राह्मण समाज की गर्दन कटवाना चाहते हैं वो लोग। ये 8.5 आदमी हैं जो इन्होंने इस बेड़ा गर्क कर दिया समाज का। लेकिन समाज जागरूक है, नौजवान साथी समझदार है, वो अपना अपमान समाज। सफाइयां पेश की जा रही हैं कि ये नॉन राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर वोट मांगते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ जानबूझकर मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया था। भारी विरोध मनोहर लाल खट्टर का देखने को मिला, लेकिन सीधे तौर पर इसका असर विधायकों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर के समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी से लगहटते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जहां मनोहर लाल खट्टर का विरोध हमें पानीपत में देखने को मिला, तो वहीं यहाँ पर पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज पर भी यहाँ पर भारी हंगामा होता हुआ नजर आया। क्या कुछ देखा जा रहा है, देखिए जरा। सकता मैं भाग तो नहीं ना सकता, मैं भाग तो नहीं ना सकता, किसी का भी मैं उससे मैं भाग तो नहीं सकता। यहाँ भी मारे बाजी आप लोग कुछ कह देंगे, मार बच्चा करेगी FIR कर देंगे। चलो भी कुछ कहेंगे मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता।
कि आपने गोली चलवाई? नहीं, आप नहीं जा तो नहीं, मैंने चलाई, पर मैं होम मिनिस्टर था। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहा मेरी बात किसान शहीद हो गए जी हमारे हम प्यार से खड़े हैं ना, मैं प्यार से नहीं। अनिल विज को किसानों ने घेर लिया और ये कहा कि उस वक्त गोलियां चली थी और हमारे कई किसान शहीद भी हुए थे। इसके बावजूद यहां पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अनिल विज को लेकर ये कहा गया कि FIR तक भी दर्ज नहीं की गई। अनिल विज यहां पर कहते हुए नजर आए, इस वक्त मैं गृह राज्य मंत्री था, मैं उस वक्त पर भी कदम उठाना चाहिए था और आज भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन किसानों ने एक ना सुनी, लगातार अनिल विज का विरोध करते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे माहौल में अब ये देखा जा रहा है क्या होगा। क्या अब यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है? क्या राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ नजर आएगा? क्या लोकसभा चुनाव जीतना ही मुश्किल इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगा? क्योंकि करनाल लोकसभा सीट पर तो कहीं ना कहीं समीकरण यही बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।